हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम फिजिक्स का डेरिवेशन लेकर आप फिर से आ गए हैं। मेरे पास जैसे कमेंट आएंगे मैं वैसे आपके पास डेरिवेशन लाऊंगा। जैसे मेरे पास आज कमेंट आया है कि गॉस के नियम की सहायता से कूलाम के नियम का सूत्र का निर्माण कीजिए। इसका कमेंट बॉक्स आया तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई। अगर आपको और कोई डेरिवेशन जैसे फिजिक्स का डेरिवेशन है या केमिस्ट्री का प्रथम कोड की द्वितीय कोड की ऐसा कोई डेरिवेशन है तो आप मेरे पास कमेंट करिए। आप जैसा कमेंट करेंगे मैं वैसा आपका डेरिवेशन कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, देखिए आज की हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो हम डेरिवेशन करने वाले हैं गॉस के नियम की सहायता से कूलाम के नियम का सूत्र का निर्माण। इस डेरिवेशन में दो डेरिवेशन छुपे हैं, मतलब बात समझ गई। देखिए यदि हम इस डेरिवेशन को कंप्लीट कर लेते हैं, एक मिनट, हाँ तो कहाँ थे हम। यदि हम अपने इस डेरिवेशन को कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब कौन सा, गॉस के नियम की सहायता से कूलाम के नियम का सूत्र का निर्माण, ये डेरिवेशन हम कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा एक डेरिवेशन और कंप्लीट हो जाता है इसी के अंदर। वो इससे थोड़ा सा छोटा है। कैसे, उसका नाम क्या है पता है? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निर्माण। देखिए कभी कभी प्रश्न बनता है गॉस के नियम की सहायता से बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निर्माण। फिर दूसरा नंबर पर दे देगा कूलाम के नियम का सूत्र का निर्माण। इसमें दो दो डेरिवेशन उसने पूछ रखा है, लेकिन दोनों दो बार नहीं करेंगे, सिर्फ एक बार करेंगे और बाकी को उसी में लगा देंगे तो हो जाएगा दूसरा भी कंप्लीट। ये हमारे 5 नंबर का डेरिवेशन। ठीक है, चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए, गॉस के नियम की सहायता से कूलाम के नियम का सूत्र का निर्माण। हेडिंग डालिए, गॉस के नियम की सहायता से कूलाम का नियम। यहाँ पर सबसे पहले हम एक मानेंगे बिंदु आवेश। यहाँ पर क्या मानेंगे, एक हम मान रहे बिंदु आवेश, ये होता प्लस टू। ठीक है, इससे आर दूरी पर एक मान लेते हैं हम बिंदु पी है। कौन सा स्थित है, बिंदु पी। अब देखिए हमको इसमें गॉस का नियम लगाना है। गॉस के नियम में आपने थ्योरी पढ़ा होगा, गॉस का नियम हमेशा बंद पृष्ठ पर लगता है। किस पर लगता है, हमेशा बंद पृष्ठ पर लगता है। तो इसके लिए हमको एक बंद पृष्ठ लेना पड़ेगा। हम कल्पना कर लेते हैं गॉसियन पृष्ठ की, एक गॉसियन पृष्ठ की हम कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लिया। ये थोड़ा गोला भी बना सकते हैं, ठीक है, ताकि परफेक्ट दिखेगा आपका चित्र। ये हमारा है गॉसियन पृष्ठ। और हम यहाँ छोटा सा एक क्षेत्र ले लेंगे, हमारा पी बिंदु है। ठीक है, यहाँ पर हम जो एक छोटा सा क्षेत्र ले लेंगे, इसको नाम रखेंगे, क्षेत्रफल ए होता है लेकिन छोटा सा तो ये क्या हो जाएगा, डी ए। लेकिन पूरे का लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, यहाँ पर बिंदु कौन सा स्थित है, पी। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई। ठीक है, डी। दोनों की दिशा कैसी है, सेम। चलिए देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, आर। यहाँ बिंदु कौन सा स्थित है, ओ। अभी मार्कर में इंक नहीं पड़ी है, चलिए देख लेते हैं। आज यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, देखिए अब यहाँ पर निकालना क्या है, गॉस के नियम की सहायता से कूलाम का नियम निकालना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर गॉस का नियम लगाना पड़ेगा। ठीक है, गॉस का नियम। गॉस का नियम क्या होता है, यहाँ पर लिखिए गॉस का नियम। गॉस का नियम, गॉस का नियम क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यही पढ़ा है, इसको समीकरण 1 दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए हम हिंदी कर रहे हैं क्योंकि हमारा मार्कर आज से चल नहीं रहा है। ठीक है, आप लिख रहे हैं पूरी की पूरी हिंदी लिखना, उस ये इसको नीचे लिखना। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पर लिखना है, हिंदी के नीचे लिखना। अब यहाँ पर देखिए, अब दूसरा नंबर,
यहाँ लिखेंगे गॉसियन पृष्ठ। ये क्या है? गॉसियन पृष्ठ है। सॉरी 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 सॉरी, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। लेकिन देखिए, सबसे पहले हमको यहाँ लिखना पड़ेगा माना। क्या लिखना पड़ेगा? माना। हमने क्या कर दिया? सबसे पहले हमने लिखा था माना एक बिंदु आवेश क्यों है जिससे r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। ठीक है, माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यों है जिससे r दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिसके चारों ओर, जिससे केंद्र मानकर, ठीक है, बिंदु O को हमने केंद्र मानकर जिसके चारों ओर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है। क्या किया है? गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है। बिंदु O को हमने केंद्र मानकर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है, जिस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा छोटे से क्षेत्रफल की दिशा सेम। ठीक है, ये लिखना नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप देख लीजिए। ये इधर की दिशा गई, ये भी इधर की दिशा गई, ये बात सेम है। ये बात समझ में आई? अभी डिरेक्शन में काम लगेगा। ठीक है, बस हो गया। और यहाँ पर अब देखिए, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है जिस पर हमें गॉस के नियम की सहायता से कूलाम के नियम का सूत्र का निगमन करना है। अब यहाँ पर लिखिए गॉस का नियम। क्या लिखेंगे यहाँ पर? गॉस का नियम। अब गॉस का नियम क्या होता है? मैंने बताया फाई ई बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, अब दूसरा नंबर क्या करेंगे? अब देखिए, ये एक गॉसियन पृष्ठ है। गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? ये आपने पढ़ा होगा। गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। अब देखिए, क्यों फ्लक्स ही हम क्यों ले रहे हैं और कुछ क्यों नहीं ले रहे हैं, इसका रीजन देखिए। यहाँ पर फाई ई है। फाई ई हमने चैप्टर 1 पे आप ध्यान देंगे तो सिर्फ दो जगह, एक तो गॉस के नियम पे पढ़ा, दूसरा वैद्युत फ्लक्स पे पढ़ा। ठीक है, वहां पर फाई ई बराबर था ई इंटू ए कॉस थीटा। यहाँ पर है फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो हमें अपना डेरिवेशन करने के लिए कुछ ना कुछ तो हमेशा मानना पड़ेगा। अब ये वाला तो पहले बताइए, अब ये क्यों लिए? क्योंकि इसने प्रश्न में ही बोला इसकी सहायता से निकालो, तो ये तो लेना ही पड़ेगा, तब इसके साथ वो लिया जाएगा। ठीक है, एनी डाउट? नो? चलिए, अब यहाँ पर लिखिए गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। क्या लिखेंगे? कुल वैद्युत फ्लक्स। पूरा लिख देना आप लोग, ठीक है, मैं थोड़ा लिख रहा हूँ। कुल वैद्युत फ्लक्स। अब कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? फाई ई बराबर ई इंटू ए कॉस थीटा। अब देखिए, अब यहाँ पर काम आएगा। अब देखिए, इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन दोनों की सेम है, मतलब ये ऐसे जा रहा है और ये भी ऐसे ही जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर यानी कि 0 अंश का कोण बन रहा है। कौन सा अंश का? 0 अंश का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कॉस थीटा के साथ क्या लिखेंगे? कॉस 0 अंश लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कॉस 0 अंश। क्या हो जाएगा? फाई ई बराबर ई इंटू ए कॉस 0 अंश। ठीक है, फाई ई बराबर ई इंटू ए कॉस 0 अंश। अब बताइए कॉस 0 अंश का मान कितना होता है? 1। कितना होता है? कॉस 0 अंश का मान कितना होता है? 1। अब देखिए, यहाँ पर हम 1 रख देंगे। कॉस 0 अंश का मान 1। ठीक है, यहाँ लिखेंगे फाई ई बराबर ई इंटू ए गुणे 1 हो जाएगा। अब यहाँ 1 का गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 2 बन गया। अब देखिए, अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। यहाँ क्या लिखेंगे? समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखिए, यहाँ फाई है, यहाँ फाई है। मान लीजिए ये फाई ई के स्थान पर हमने इसको रख दिया, या तो इसके स्थान पर इसको रख दिया। ठीक है, वही बात पड़ेगी। यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर लिख दिया। ठीक है हमने। अब यहाँ देखिए, अब देखिए, इस फाई ई के स्थान पर हम इसको लिख दें, या तो इसके स्थान पर इसको लिख दें, वही बात पड़ेगी। ठीक है, ई इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यही होगा, ई इंटू ए बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। 1 मिनट रुकेगा लोग।
चलिए देखिए देखिए यहाँ पर क्या हो गया, E इंटू ए, क्या हो गया, E इंटू ए बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए, सॉरी एप्सिलॉन नॉट ए, एक मिनट, ठीक है। क्यू इंटू ए बराबर वन, क्यू सॉरी ई इंटू ए बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। बस समझ में, देखिए हमने यहाँ से देखिए क्यू फाई ई बराबर ई इंटू ए है, तो इस फाई ई का मान लीजिए, या तो इसका मान है तो इसका मान, ठीक है, वही बात लगी, जो आप हिंदी में रखेंगे वही रखेंगे, ठीक है। इस फाई ई का मान हमने यहाँ पर रख दिया, कोई डाउट नहीं, डाउट ना। अब देखिए हमको क्या निकालना, क्या है, ई निकालना है। अब देखिए इसका हम त्रिज्या क्या है, गुणा करा देंगे तो ये इधर चला जाएगा ना। देख लीजिए अगर हमको ई निकालना है, मान लीजिए इधर गुणे में है, इधर जाकर क्या करेगा, भाग करेगा, तो यहाँ से ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए, हो गया। हमको ई निकालना है, हमने इसमें ई को इस साइड कर लिया, बाकी को उस साइड भेज दिया। अब देखिए ये क्या है, गोला है। अब गोले के लिए क्या होता है, गोले के लिए होता है, गोले के लिए क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले के लिए क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ए बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि ऊपर दिखा दिया। ए के लिए क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसको लिख क्या सकते हैं, ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर, ये हुआ। अब इसको लिख कैसे सकते हैं, देखिए ई बराबर 1 अपान, अब देखिए 1 हो गया। अब ये 4 पाई लिख देते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यों है, क्यों लिख दिए, अपान आर स्क्वायर। एक डेरिवेशन तो हमारा आ गया, आपने ये सूत्र तो पढ़ा होगा ना, एक डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए हमने बताया यहाँ गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, उसका मान हमने यहाँ पर रख दिया, उसका मान रख दिया, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपान क्यू बराबर इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। ये होता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब हम देखिए अगर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछता है तो आपको सिर्फ यहीं तक करना है। सॉरी, बाकी अगर कूलाम के नियम तक पूछता है तो इसके आगे भी करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए इधर रेस कर रहे हैं, देखिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे माना, क्योंकि इसके लिए तो 2 आवेश की आवश्यकता होती है ना। अब हम एक आवेश अपने से मानेंगे, माना उस गॉसियन, अभी मैंने बताया डेरिवेशन कंप्लीट करने के लिए हम कुछ भी मान सकते हैं। गॉसियन पृष्ठ में दूसरा आवेश Q0 स्थित है, तो Q0 तथा E में संबंध, अभी आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, F बराबर होता है QE, सॉरी F बराबर QE होता है अपान होता है, ठीक है। यह बराबर क्यों, मतलब कि आपने पढ़ा होगा उधर क्या बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे, ये मतलब Q0 हम Q0, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा होगा। E बराबर होता है F अपान Q0, पढ़ा था आपने कहीं, पढ़ा है कि नहीं। F E बराबर होता है F अपान Q0। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, F बराबर E इंटू Q0 लिख सकते हैं, या तो इसको इधर लिख सकते हैं ना, कोई डाउट तो नहीं है, नहीं डाउट। अब देखिए ये हमारा हो गया समीकरण 3, 2 तो पहले हमारे बने थे, ये तीसरा हो गया। अब देखिए इस E का मान, अब लिखेंगे समीकरण, देखिए E का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब देखिए E का मान रख दीजिए, तो F बराबर हो जाएगा Q0 है, Q0 रहेगा। अब E का मान क्या है, इस क्वेश्चन में देखिए 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर। अब देखिए
इस क्यों का हम इसके साथ गुणा करेंगे, मतलब ये ऊपर है तो ऊपर गुणा होगा, तो यहाँ पर करके हम यहाँ लिख सकते हैं, कहीं पर भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और क्यू 0/r²। यही तो हमारा कूलाम का नियम है। इसको Q1 Q2 मानो या क्यू क्यू 0 मानो, बात तो वही हुई ना। दो आवेश हमारे हैं, ये हमारा कूलाम का नियम हो गया, और ये हमारा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया। कोई डाउट इस पे? और हाँ, हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट का एक कमेंट जरूर छोड़ देना हमारी वीडियो को कैसी लगी। और हाँ, इसके बाद आपको कौन सा डेरिवेशन चाहिए ये बात तो जरूर बता देना, हमें पता कैसे चलेगा कि हाँ आपको किसकी आवश्यकता है। ठीक है, एक मिनट। हाँ तो ठीक है, हम अपनी क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, बाकी की क्लास का हम अगले लेक्चर में रखेंगे। और हाँ, हमारी ये प्लेलिस्ट बनी हुई है फिजिक्स ऑल डेरिवेशन क्लास 12 2026 की। ठीक है, इन सब डेरिवेशन को जो हम बता रहे हैं प्लेलिस्ट पर एक एक करके सब कंप्लीट करवा देंगे। इसको ज़रूर याद कर लेना। याद करने का बिल्कुल आसान तो है, बिल्कुल आसान। पहले वो गॉस का नियम रखा, उसके बाद फ्लक्स रखा, फ्लक्स उसमें दोनों का मान रख दिया, ये आ गया। उसके बाद हमने 4 पाई एक का मान 4 पाई r² रखते, 4 पाई का ये आ गया। इसके बाद क्यों 0 का क्यों 0 का कूलाम का नियम आ गया। बस आसान सा, सिर्फ एक बार दिमाग लगाओ, कंप्लीट। थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। बाय बाय, थैंक यू।